Hello everyone, welcome to our YouTube channel Study Time. Today we will discuss about very interesting topic respiratory system. इस टॉपिक को समझने के लिए we will talk about the importance of oxygen in our life. हम बात करते हैं ऑक्सीजन के क्या यूजेस है और इम्पोर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में. हम बात करते हैं सबसे पहले ऑक्सीजन क्या है. ऑक्सीजन जो है हेल्प करता है ऑर्गेनिजम्स को टू ग्रो, reproduce and turn food into energy. Next, oxygen is used by every living being for breathing and respiration. ये हमारे कुछ uses थे ऑक्सीजन के. Now we talk about what is respiration. कि respiration होता क्या है. The most important use of air is respiration. We inhale air which provides oxygen to our body and helps us breathe. Oxygen is essential for the body to produce energy through cellular respiration. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की. टाइप्स कौन कौन सी है. फर्स्ट वन इज फिजियोलॉजिकल रेस्पिरेशन. फिजियोलॉजिकल रेस्पिरेशन क्या होती है. द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन एंड ब्रीदिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं हम ऑक्सीजन को एंड ब्रीद आउट किसको करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट वन इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन. सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है. द प्रोसेस बाय विच सेल्स प्रोड्यूस एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन फूड सोर्सेज लाइक ग्लूकोज. इसके बाद हमारे पास आता है एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है यूजिंग ऑक्सीजन. विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन से एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो हमारा क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन. अब इसके पास हमारी एक रिएक्शन होती है O2 प्लस C6H12O6. O2 क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन. C6H12O6 क्या है हमारे पास, ग्लूकोज. ये साथ में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP. अब 6CO2 क्या है, CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड. H2O इज वाटर एंड ATP. ATP क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. ATP क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है. नेक्स्ट हम रीड करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन की. अब ये क्या होता है, इसमें भी हमारे पास क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है बट विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन. एरोबिक में क्या थी, यूजिंग ऑक्सीजन कर रहे थे. एनएरोबिक में क्या होगा, जिसमें हम विदाउट ऑक्सीजन एनर्जी प्रोड्यूस होगी. इसका हमारे पास रिएक्शन होता है C6H12O6. ये ब्रेक डाउन होता है किसमें, 2C3H6O3 प्लस 2 ATP. अब ATP हमारे पास क्या था, फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो. नाउ वी टॉक अबाउट ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. कौन कौन से ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम में. फर्स्ट वन इज नोज और नेजल कैविटी. ये हमारी क्या है, नेजल कैविटी. इसके बाद क्या है, फेरिंग्स जो यहाँ प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट वन इज लैरिंग्स. इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स. एंड नेक्स्ट वन इज ट्रैकिया. ये वाला जो पार्ट है ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, ट्रैकिया को. एंड ब्रोंकी और ब्रोंकस सेम चीज होती है, वो हमारा क्या होगा यहाँ पे, जो ये वाला मिड पार्ट है. ब्रोंकी भी आगे सब पार्ट्स में डिवाइड होता है जिसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं. इस पार्ट को हम बोलते हैं लंग्स. ये हमारा लेफ्ट लंग और ये हमारा राइट लंग होता है, लंग्स. उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम. इसको क्या बोलते हैं, डायफ्राम. अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज नेजल कैविटी. नेजल कैविटी क्या करता है, air enters the nasal cavity through the nostrils where it is warmed, moistened and filtered by the nasal hair and mucus before entering the lungs. nasal cavity क्या है, सबसे पहले हमारी जो एयर है वो एंटर किसके थ्रू होती है, नेजल कैविटी के थ्रू होती है. इसकी यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो ऐसे. इसके बाद हमारे पास फेरिंग्स. फेरिंग्स क्या है, द फेरिंग्स कॉमनली कॉल्ड द थ्रोट, इसको हम थ्रोट भी बोलते हैं, is a muscular funnel-shaped passageway inside the body. The pharynx is a tube that connects the nose and mouth to the lungs. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है
जो किसको कनेक्ट करता है, नोज एंड माउथ को। नेक्स्ट वन इज लैरिंग्स। लैरिंग्स इज अ स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रैकिया की। ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। ये जो हमारा पार्ट है ये क्या है, हमारा ट्रैकिया, और ये क्या था, हमारा लैरिंग्स। अब ट्रैकिया क्या है हमारे पास, ट्रैकिया इज अ लॉन्ग थिन ट्यूब दैट कैरीज एयर फ्रॉम द लैरिंग्स टू द लंग्स। अगर हम बात करते हैं हमारे पास जो ये हम पार्ट्स पढ़ रहे, ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं, ये क्या है, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। अब इसमें कुछ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी होते हैं, लोअर भी होते हैं, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ट्रैकिया के बाद क्या आता है, ब्रोंकी। अब ब्रोंकी क्या होते हैं, द ब्रोंकी आर टू लार्ज ट्यूब दैट कैरी एयर फ्रॉम द ट्रैकिया टू द लंग्स। इसके बाद हमारे पास आते हैं ब्रोंक्यूल्स, स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ द ब्रोंकी दैट लीड टू द एल्वेलाई। अब ब्रोंकी क्या है, सब पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। इसके बाद हम लंग्स, ये वाला जो पार्ट रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, लंग्स। एक हमारा लेफ्ट लंग होता है, एक हमारा राइट लंग होता है। Lungs are the two organs in the respiratory system that take in oxygen from the air and release carbon dioxide. इसके बाद अगर हम बात करते हैं एल्वेलाई की, एल्वेलाई क्या होता है, टीनी एयर sacs within the lungs where oxygen and carbon dioxide are exchanged between the air and the blood. अब हमारे पास हमने अभी पहले पढ़ा था, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकस और ब्रोंकी। ये जो आगे सब पार्ट्स में आकर डिवाइड हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल्स के आगे ये जो पार्ट होता है यहाँ पे ऐसे कुछ बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वेलाई। ये इसमें दिखा दिया है हमें, इस इमेज में आप देख सकते हो कि एल्वेलाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। नाउ वी टॉक अबाउट डायफ्राम। डायफ्राम क्या है, लंग्स के नीचे होता है, ये एक डोम शेप मसल है जो हेल्प करता है ब्रीदिंग में। सेपरेट किसको करता है, लंग्स को, किससे, फ्रॉम योर स्टमक एंड इंटेस्टाइन। स्टमक एंड इंटेस्टाइन से क्या करता है, इसको ये सेपरेट करता है। ये हमारा क्या है, डायफ्राम। ये भी हमने रीड किया, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। ये हमारे क्या है, लंग्स। एक हमारी लेफ्ट लंग होती है, एक हमारी राइट लंग होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग वर्क कैसे करता है। वेन यू इनहेल, एयर्स एंटर्स द बॉडी थ्रू द नोज और माउथ, passes down the trachea and into the lungs. The trachea branches into two main tubes called bronchi, one for each lung. The bronchi further divided into smaller tubes called bronchioles, which led to teeny air sacs called alveoli. The alveoli are surrounded by teeny blood vessels called capillaries, where gas exchange take place. Oxygen from the inhaled air diffuse from the alveoli into the blood, while carbon dioxide from the blood diffuse into the alveoli to be exhaled. The diaphragm, a muscle located below the lungs, plays a crucial role in breathing by contracting and relaxing to expand and contract the chest cavity, drawing air in and out. The muscle between the ribs also help to expand and contract the chest cavity during breathing alveoli. अब हम बात करते हैं इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में क्या होता है। ये फेजेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है। फर्स्ट क्या था, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव्स डाउन। डायफ्राम जो होता है एक दूसरे में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड मूव क्या करते हैं, डाउन। मसल बिटवीन द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पुल अपवर्ड। मसल्स एंड रिब्स क्या होंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे और पुल होंगे अपवर्ड की तरफ। और जो हमारा डायफ्राम है वो नीचे की तरफ जाता है। द चेस्ट कैविटी एक्सपैंड एंड द एयर प्रेशर डिक्रीज। जो हमारी चेस्ट कैविटी है वो एक्सपैंड होती है और प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाएगा। एयर रशेस इन थ्रू द नोज और माउथ, एयर ट्रेवल्स डाउन द ट्रैकिया एंड इनटू द लंग्स। जब इनहेलेशन करते हैं तो हमारे पास डायफ्राम जो है वो मूव्स करेगा डाउन की तरफ और चेस्ट कैविटी है वो भी एक्सपैंड होगी। मसल्स जो होंगी रिब्स और बिटवीन द रिब्स जो होंगी मसल्स वो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी और अपवर्ड की तरफ मूव करेंगे। अब हम एक्सहेलेशन की अगर बात करते हैं, एक्सहेलेशन में क्या होता है, डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल जो है वो रिलैक्स होंगे।
ठीक है। द लंग्स एंड द थ्रोटिकल टिश्यूज रिकॉइल हो जाएंगे। द एयर प्रेशर विद इन द लंग्स इंक्रीज अबव दैट ऑफ द एटमोस्फियर। एयर इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स। अब हम इनहेलेशन की अगर बात करते हैं, अभी हमने पढ़ा डायफ्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और मूव्स क्या हो जाएगा, डाउन। जब एक्सहेल करेंगे तो यही डायफ्राम जो है क्या हो जाएगा, रिलैक्स होगा और वो मूव्स अप हो जाएगा। रिब केज जो है इनहेलेशन में क्या होगा, एक्सपैंड हो जाता है और एक्सहेलेशन में क्या होगा, रिब केज गेट स्मॉलर। सो ये था हमारा आज का टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज कमेंट।